सोम प्रदोष व्रत 16 मार्च सोमवार 2026 को मनाया जाएगा। सोम प्रदोष सायंकाल 6:30 से रात्रि 8:54 तक, अवधि 2 घंटे 24 मिनट। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 16 मार्च प्रातःकाल 9:40 से त्रयोदशी तिथि समाप्त 17 मार्च प्रातःकाल 9:23 तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र श्रुप एवं महर्षि च्यवन के पुत्र दधीचि आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार दोनों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। विषय था क्षत्रिय श्रेष्ठ है या ब्राह्मण। श्रुप का कहना था कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है, जबकि दधीचि ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे थे। उनका विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। उग्र स्वभाव के दधीचि ने अपने बाएं हाथ की मुष्टि से श्रुप के मस्तिष्क पर आघात कर दिया। मुष्टि का प्रहार होते देख श्रुप क्षुब्ध हो उठा। उसने अपना वज्र उठाया जो उसने तपस्या करके पितामह ब्रह्मा से प्राप्त किया था, उसे दधीचि पर चला दिया। वज्र के वार से दधीचि की पसलियां टूट गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गए। फिर जैसे ही उनकी मूर्छा भंग हुई, उन्होंने अपने योग बल से शुक्राचार्य का स्मरण किया। तुरंत ही शुक्राचार्य वहां उपस्थित होकर बोले, क्या हुआ वत्स, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? दधीचि ने कराते हुए कहा, आचार्य पितामह के पौत्र श्रुप द्वारा मुझ पर वज्रघात किया गया है। पीड़ा से मेरी बुरी हालत हो रही है, कुछ उपाय कीजिए। शुक्राचार्य तुरंत उपचार में जुट गए और कुछ ही पलों में दधीचि की टूटी पसलियों को जोड़ दिया। दधीचि फिर से भले चंगे हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आचार्य आपने तो मुझे क्षण मात्र में ही एकदम स्वस्थ कर दिया। कहाँ से सीखी है विद्या आपने? शुक्राचार्य बोले, यह सब देवाधिदेव महादेव की कृपा का फल है। मैंने उन्हीं से यह ज्ञान सीखा था। तुम भी यदि चाहो तो उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भोले भंडारी बहुत ही दयालु हैं। शुक्राचार्य दधीचि को शिव साधना की विधि बतलाकर लौट गए और दधीचि शिव साधना में लीन हो गए और सोम प्रदोष व्रत किए। उन्होंने वर्षों तक कष्ट सहकर शिव की तपस्या की। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। दधीचि ने शिव को प्रणाम करके कहा, भगवान यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी कमजोर ना रहूं, किसी शस्त्र का मुझ पर कोई असर ना हो, देवताओं के किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दधीचि बदले की आग में सुलग रहे थे। वे श्रुप के पास पहुंचे और जाते ही उसके सिर में अपनी लात का प्रहार किया। श्रुप कुछ क्षणों के लिए संज्ञा शून्य होकर गिर गया, लेकिन वह तुरंत ही उठा और अपना वज्र निकालकर दधीचि का किंचित मात्र भी असर नहीं हुआ था। वज्र उनके शरीर से यूं टकराया जैसे किसी ठोस फौलादी वस्तु से टकराया हो। फिर इससे पहले कि दधीचि उस पर फिर से वार करते, वह वहां से भागकर एक निर्जन स्थान में पहुंचा और विष्णु की आराधना करनी आरंभ कर दी। विष्णु प्रकट हुए। श्रुप ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान मैं दधीचि को जीतना चाहता हूं, मेरी इच्छा पूर्ण करें। विष्णु बोले, वत्स मैं तुम्हें ऐसा वर देने के लिए विविश हूं। दधीचि भगवान शिव का परम भक्त है। मैं भगवान शिव के भक्त का कोई अहित होते नहीं देख सकता। तुम कोई और वर मांग लो। विष्णु की बात सुनकर श्रुप सोच में पड़ गया। फिर कुछ क्षण बाद बोला, भगवान यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम दधीचि से मेरी संधि ही करा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अवश्य ही मेरी हत्या कर डालेगा। विष्णु
विष्णु ने श्रुप की बात पर सहमति जताई और वे उसे लेकर दधीचि के पास पहुँचे। विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और श्रुप को एक जगह रुकने को कहकर स्वयं दधीचि के पास पहुँचे। दधीचि ने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार करके कहा, मेरे अहो भाग्य, आइए विप्रवर, मुझ अकिंचन के पास आने का कैसे कष्ट किया। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुनिवर, आप शिव के परम भक्त हैं, आशा है निराश नहीं करेंगे। दधीचि ने अपनी अंतर शक्ति से तुरंत विष्णु को पहचान लिया। विष्णु के इस तरह छल करके कुछ मांगने के प्रयोजन को भी वे भांप गए। अतः बोले, मैंने आपको पहचान लिया है देव, किंतु इस तरह वेश बदल कर आने का क्या प्रयोजन है। अगर आप श्रुप के जीवन दान को मांगने आए हैं तो मैं असमर्थ हूँ। श्रुप मेरे हाथों जरूर मरेगा। दधीचि की बात सुनकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। बोले, लेकिन श्रुप मेरा भक्त है और अपने भक्त का कोई अहित होते देखना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे कोप का भोजन बनना पड़ेगा। दधीचि बोले, भगवान शिव का भक्त दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। प्रभु, आप जो चाहें शौक से कर लीजिए। दधीचि की बात सुनकर विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने चक्र का प्रयोग दधीचि पर कर दिया, लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चक्र उनकी उंगली से घुसा, आगे बढ़ा और फिर तुरंत ही वापस उनकी उंगली पर आकर टिक गया। दधीचि ने हंसते हुए कहा, यह चक्र मुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा प्रभु, आपने देख ही लिया है, क्योंकि यह चक्र भी तो भगवान शिव द्वारा ही आपको दिया हुआ है। भगवान शिव के भक्त का चक्र कैसे अहित कर सकता है। दधीचि की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने संकेत से एक ओट में छिपे हुए श्रुप को बुलाया और उसे दधीचि के सामने करते हुए बोले, श्रुप से बहुत भूल हो गई थी। विप्रवर, आप इसे क्षमा कर दीजिए। इसे मालूम नहीं था कि ब्राह्मण की शक्ति राजा, महाराजा, यहाँ तक कि देवों से भी बड़ी होती है। इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। श्रुप दधीचि के चरणों में गिर गया। उसने दधीचि से क्षमा याचना की। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। अहंकार में आकर मैं ब्राह्मण की शक्ति को समझ नहीं सका था। मुझे क्षमा कर दो। करुण हृदय दधीचि ने कहा, तुमने अपनी भूल की क्षमा मांग ली, यही उचित है। पश्चाताप सारे पापों को धो देता है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हम मित्र हैं और आगे भी मित्र ही रहेंगे। दोनों का मिलन कराकर विष्णु भगवान अपने धाम लौट गए। श्रुप अपने निवास स्थान पर चला गया और दधीचि अपनी कुटिया में दाखिल हो गए और फिर कई वर्षों तक दधीचि भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। हम सब मनुष्यों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।